नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज से हम इस चैनल पर यूपी बोर्ड की क्लासेस रन करेंगे और आज इस वीडियो में हम आपके लिए कक्षा 10 की हिंदी की पहली क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम बताएंगे इस तरह से यूपी बोर्ड में जो है क्वेश्चंस रखे जाते हैं। अगर आप अपनी पढ़ाई को लेके सीरियस हैं तो क्लासेस जो हैं वो पूरी देखा करें। और इस क्लास में मैं आपको लास्ट में कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी साबित होंगी। चलिए देखिए, आपका जो हिंदी का पेपर है वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जिसमें सबसे पहले आपसे जो है वो हिंदी गद्य के विकास से संक्षिप्त परिचय में शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग से 5 क्वेश्चन पूछेगा, एक एक नंबर के। यह हम आपको कंप्लीट करा देंगे छोटी छोटी वीडियोस में। और दूसरे में आपसे पूछेगा हिंदी पद्य के विकास से संक्षिप्त परिचय, जिसमें मुख्यतः रीतिकाल एवं आधुनिक काल से होंगे। और नंबर 3 पर काव्य सौंदर्य के तत्व, जिसमें रस होंगे, अलंकार होंगे, छंद भी होंगे। रस की बात करें तो हास्य रस एवं करुण रस की परिभाषा और उदाहरण एवं पहचान पूछ सकता है। और अलंकार में अर्थालंकार, उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा के लक्षण या उदाहरण भी पूछ सकता है। छंद में सोरठा एवं रोला छंद पूछेगा, लक्षण एवं उदाहरण। यह भी हम आपका कंप्लीट करा देंगे धीरे धीरे, बशर्ते आपको पढ़ाई है वो सीरियसली करनी पड़ेगी और रोज़ाना करनी पड़ेगी। और फिर आगे बढ़ेंगे तो हिंदी व्याकरण आपका आएगा, जिसमें शब्द रचना के तत्व में उपसर्ग, समास, तद्भव, तत्सम शब्द एवं पर्यायवाची, यह भी हम आपका पोर्शन है वो कंप्लीट करा देंगे बहुत जल्दी। जो एकदम पक्के नंबर हैं वो मैं आपके बहुत जल्दी क्लियर करा दूंगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहें। और संस्कृत व्याकरण में सर्वनाम, तद ये पूछेगा, ये भी हम आपका कंप्लीट करा देंगे 5 नंबर में, ये 1 नंबर का आएगा। फिर वाक्य का स्वरूप भी हम आपका करा देंगे 1 नंबर से, यहाँ से भी आएगा। और वाच्य प्रयोग एवं वाच्य परिवर्तन, यह 1 नंबर का है, ये भी हम आपका जल्दी करा देंगे। पद परिचय, विकास एवं अविकारी शब्द, ये 1 नंबर का आएगा। तो कुल मिला के आपका खंड आ बहुविकल्पी शब्द से 20 नंबर का आएगा। और यह आपका OMR सीट पे होगा, OMR सीट पे जो गोले वाला होता है, गोला बनना होता है, उस पे होगा। इसके बारे में भी आपको जब एग्ज़ाम आएंगे तो मैं डिटेल से बता दूंगा कैसे OMR सीट भरनी होती है। फिर खंड खा में 50 नंबर से पूछा जाएगा आपसे वर्णनात्मक, ठीक है। इसमें गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से यानी गद्यांश आएगा, उसे आपको करना होगा। ऊपर गद्यांश दिया होगा और नीचे 5 प्रश्न दिए होंगे, उन्हें आपको करना होगा। यह भी पोर्शन में आपका कराऊंगा। और पद हेतु निर्धारित ऐसे ही पद आएगा, एक पद्यांश दिया होगा, उसे आपको करना होगा। तीसरे नंबर पे गद्यांश पद्यांश आपका 6 नंबर से आएगा। और यह पोर्शन बिल्कुल फ्री का होता है, ये मान लो थोड़ा पढ़ना होता है, और ये 12 नंबर आप अपने कर लेते हैं। फिर संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद आएगा, यह भी मैं आपका करा दूंगा। और कुछ मैं ऐसे गद्यांश बताऊंगा जो एकदम नंबर निश्चित होते हैं और ये नंबर कटते नहीं हैं। हिंदी में ज़्यादातर नंबर तो कटते ही नहीं, पहले से ही फिक्स आते होंगे, तो मैं जो फिक्स पहले होंगे वो मैं आपके करा दूंगा। और मैं जैसे ही कराता चलूँगा, आप साथ ही साथ प्रैक्टिस करते चलना और रोज़ाना पढ़ना। अगर आप रोज़ाना नहीं पढ़ोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 5वें नंबर पे हमारा 3 नंबर का आएगा निर्धारित खंड काव्य से कथानक, चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न। ये भी मैं आपका करा दूंगा, बहुत ही सरल होता है, नो टेंशन आप रहिए, बस जैसा बोलता हूँ वैसे करते चलना। 7 नंबर पे संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु से
कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया, मतलब आपको एक श्लोक ऐसा याद करना है जो प्रश्न पत्र में ना दिया हो, और मैं आपके 2-3 करा दूंगा जिसमें से एक फंस जाएगा आपका 100%, और वो आप लिख दोगे तो ये आपके 2 नंबर हैं वो आपके हो जाएंगे। ये जो 2 नंबर जो हैं श्लोक वाले, ये भी आप कर लोगे अचीव। नंबर 8 पे पत्र लेखन आएगा, बहुत ही सरल होता है, 4 नंबर का आएगा, मैं करा दूंगा आपका। 2-3 पत्र लिखा दूंगा, उसमें से एक आ जाएगा। नंबर 9 पे संस्कृत में कुछ चैप्टर हैं, उनको आपको ध्यान से पढ़ना होगा और बिल्कुल ही सरल होते हैं ये। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये भी नंबर आप अपने कर लोगे। नंबर 10 पर निबंध पर रचना आएगी, जिसमें निबंध दिए होंगे, किसी एक पे आपको निबंध लिखना है। मैं आपको निबंध का फॉर्मेट बता दूंगा कि फॉर्मेट से आप किसी का भी निबंध लिख सकते हो, और ये 7 नंबर जो हैं आपके हो जाएंगे। निबंध लिखने का तरीका होता है, वो मैं आपको तरीका आगे आने वाली क्लासेस में समझाऊंगा। धीरे धीरे मैं सब क्लासेस लाने की कोशिश करूंगा। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, सपोर्ट करोगे, वीडियोस को शेयर करोगे, तो धीरे धीरे करके मैं सब कुछ करा दूंगा आपका, ठीक है। अभी देखिए आपका 20 नंबर का OMR सीट आएगा और 50 नंबर का आपका लिखित एग्ज़ाम होगा। ये दोनों जो मिला के 70 नंबर आपके हाई स्कूल में 70 नंबर का पेपर बनेगा हिंदी का यूपी बोर्ड में, और 30 नंबर का आपके कॉलेज से जाता है। 30 नंबर जो होते हैं वो कॉलेज से जाते हैं, जिसमें फ़ाइल वगैरह बनेगी। ऐसे करके 100 नंबर का पेपर होता है हिंदी का। तो आपके कुछ चैप्टर्स हैं बता दूं। गद्य में जो आपको पढ़ने होंगे, मित्रता पढ़ना होगा, ममता पढ़नी होगी, भारतीय संस्कृति, अजंता, क्या लिखूं, ईस्या तू न गई मेरे मन से, पानी में चंदा और चंदा पर आदमी। इनके आपको राइटर याद कर लेने हैं, क्योंकि ये रचनाओं में भी पूछ लिए जाते हैं। कोशिश करना ये जितनी भी हैं आप याद कर लें। और काव्य में ये हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, रसखान हैं, बिहारी लाल है, राम नरेश त्रिपाठी है, मैथिली शरणगुप्त, महादेवी, सुमित्रा नंदन पंत, मक्खन लाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान। मैं आपको जीवन परिचय भी करा दूंगा, कुछ 3-4 जीवन परिचय करा दूंगा और उनके फॉर्मेट समझा दूंगा, जिससे आप जीवन परिचय भी आसानी से लिख पाओगे। फॉर्मेट एक बार ही समझ जाओगे तो जीवन परिचय लिखना चुटकियों का काम होगा आपका। संस्कृत में आपको इतने चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें वाराणसी, देशभक्त, चंद्रशेखर, भारतीय संस्कृति, वीरा वीरेड पूजते, इतने चैप्टर पढ़ने होंगे, ठीक है। यह PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम अगर डाउनलोड किया होगा तो उस पर आपको मिल जाएगी, एक बार आप पढ़ लेना। अब चलिए मैं आपको लास्ट में कुछ ज़रूरी बातें बता देता हूँ। NCERT पहले सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर जो 7-7, 8-8 घंटे की मैराथन चलाई जाती हैं, वो आपको अवॉइड करनी है। मतलब उनमें अपना समय नष्ट बेकार नहीं करना है, क्योंकि यह बोर्ड एग्ज़ाम है और बोर्ड एग्ज़ाम में आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है। दिखावटी किताब पकड़ के पढ़ाई नहीं करनी है, आपको बाकायदा किताब रखनी है और कॉपी रखनी है, और जितना हो सकता है उतना लिखकर पढ़ाई करनी है। इससे क्या होगा, आप लिखेंगे तो आपको चीज़ें याद होंगी। आप गणित या विज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें जितने भी फार्मूले हैं उन्हें आपको एक अलग पेज पे लिखना है, या उनकी एक सेपरेट अलग कॉपी बना लेनी है। इससे आप जब एग्ज़ाम टाइम में या कोई सम वगैरह सॉल्व करेंगे तो फार्मूला एक बार में देख पाएंगे। सामाजिक विज्ञान अगर है आपके पास तो तारीखें और चार्ट आपको अलग कॉपी भी बनानी है, जिससे कि इम्पोर्टेंट तारीख यादें रहें। अपना एक टाइम डिसाइड कर लें कि इतने टाइम पर ये काम करना है, उसी टाइम पे रोज़ाना पढ़ाई करें। यह नहीं कि आज इस टाइम पे पढ़ाई कर ली, आज उस टाइम पे, एकदम अच्छे से टाइम टेबल बना के पढ़ाई करें। और जितना पढ़ें उतना रिवीजन ज़रूर करें। प्रेजेंटेशन पर भी ध्यान दें, आप बार बार लिखने की प्रैक्टिस करें, साफ़ सुथरा लिखें, अपना हैंड राइटिंग थोड़ा सुधारें। हैंड राइटिंग अगर बारी बारी से आप लिखोगे तो हैंड राइटिंग भी सही हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाएंगे तो हैंड राइटिंग जो है, प्रेजेंटेशन है जो, वो आपकी ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। और कुछ हिंदी में प्रेजेंटेशन जो है मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कौन सी चीज़ लिखनी है। अपने स्वास्थ्य का अधिक से अधिक ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप अच्छा खाना नहीं खाएंगे, पर्याप्त नींद नहीं लेंगे, मोबाइल पर ज़्यादा टाइम ख़राब करेंगे तो आप बीमार पड़ जाओगे और आपका समय भी नष्ट होगा। अगर आप मोबाइल ज़्यादा चलाते हैं तो अवॉइड कर दें, क्योंकि
परीक्षा में समय जो है वो बहुत कम बचा हुआ है। नींद पर्याप्त लें, खाना पीना सही से खाएं। बीमार पड़ जाएंगे तो फिर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, जिससे कि समय ख़राब होगा और एग्ज़ाम तो डिसाइड है ही, आप सभी को पता होगा। छोटे छोटे गोल बनाने, जैसे मुझे आज हिंदी में एक चैप्टर करना है, ज़्यादा नहीं। और मैं जो क्लासेस लेके आऊँगा वो बहुत छोटी छोटी होंगी, तो दिन में आप थोड़ा सा टाइम लगा के मोबाइल पे देखें, बाकी सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है और गाइडेंस के लिए मैं हूँ ही, अगर आप फॉलो करके रखेंगे तो। और आपको कोई भी टॉपिक से या समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बिंदास पूछ लेना, मैं जवाब दूँ। रोज़ाना पढ़ाई करनी है, मैंने बताई दिया आपको। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ो, बीच में गैप ले सकते हो। ये नहीं कि लगे पड़े हैं 8-8 घंटे तक, 9-9 घंटे तक, तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो दिखावटी पढ़ाई हो जाती है। फिर थोड़ा ब्रेक ले लेके पढ़ाई करो मज़े मज़े में। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि आपको स्कोर की टेंशन नहीं करनी है। बस जो पढ़ना है एकदम ऐसे पढ़ना है कि सामने वाले इंसान को फिर समझा सको। पढ़ाई आपको अच्छे से करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, जो पढ़ो दूसरे को समझा सको, इस लेवल से पढ़ना है, ठीक है। बाकी कोई समस्या है तो आप मुझे बता सकते हो। आज हिंदी की पहली क्लास थी, जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे आप का जो हिंदी का बोर्ड पेपर है वो किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। किसी भी चीज़ की जड़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे समझ में आ जाता है कि हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना है। एक बार ही अगर समझ में ना आया हो तो फिर से वीडियो देख सकते हो, या ये जो पीपीटी है मैं आपको टेलीग्राम पे पहुंचा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और एक बार ही देख लेना। चलिए फ़िलहाल हमारी इस वीडियो में इतना ही। अपना